Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted. इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में कर्ब यासो हसरत में डूबा एक अलमनाक वाकया। कराची में सरजद होने वाली एक नाकाबिले यकीन हकीकत। हम 6 दिन तक बच्चों को तलाश करते रहे। 6 दिन बाद हमें इत्तला मिली कि भाई बच्चे जो है ना कब्रिस्तान से लाशें मिली हैं। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे बच्चों का इंसाफ मिल जाएगा। तो अली जरा भाई इंशाल्लाह यह केस आपके हाथ में आ गया। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस जो है हमारा हल हो जाएगा। एक मां के 2 कमसिन बेटे जो अपनों ही के हाथों मौत की तस्वीर बना दिए गए। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 482। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 511। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 8 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2984। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जुर्म का जो वाक़या आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो दास्तान बयान करना चाहते हैं, यकीन मानिए हम बहुत देर से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने अंदर वो हौसला, वो हिम्मत पैदा करें कि वो अल्फाज जो हमारे जहन व क़ल्ब में हलचल मचा रहे हैं आप तक पहुंचा दें। कि कराची में गुज़िश्ता दिनों जुर्म का एक ऐसा वाक़या सरजद हुआ कि जिस वाक़े ने देखने और सुनने वालों को हैरानी और परेशानियों से दो चार कर दिया। आप यकीन मानिए कि जब हम इस वाक़े की खोज करते करते उस मंजिल तक पहुँचे कि जहाँ अपने ही क़राबतदारों ने 2 मासूम भाइयों को ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र तय करा दिया, हम जब इस मंजर में दाखिल हुए तो हमें ख़ुद ये हैरानगी और परेशानी रही कि आखिर इस मुआशरे में इंसान जिए तो जिए किस तरह। आप सोचिए तो सही कि उन अहल खाना का अहवाल क्या होगा कि जिनके हंसते मुस्कुराते मासूम से चश्म चराग उनकी निगाहों के सामने खेलने कूदने गए और उसके बाद मौत की तस्वीर बन गए।
जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा किस तरह रचाया, कौन है वो जराइम पेश अनासर कि जो इस दास्तान को तहरीर कर रहे थे। हम ये मुकम्मल अहवाल इस एपिसोड में आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे वक़ूए की बाबत आगाह कर रहे हैं, एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल इंसानी हैरान और परेशान रह जाए कि इतनी जदीद दुनिया में रहने के बावजूद क्या आज भी इंसान इस नहज तक जा सकता है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए, बस मेरे बच्चों का सजाए मौत चाहिए मेरे को। उनको जैसे मेरे बच्चे गए वो भी ऐसी फांसी के फंदे पे लटके हुए मेरे आंखों के आगे, उनका भी ऐसी बेड़ा मेरे बच्चों का। एक ऐसी हौलनाक हकीकत, एक ऐसी सच्चाई कि जो जिंदगी के इस दौर को कभी फरामोश नहीं कर सकती, जिसमें एक मां के 2 लख्ते जिगर, 2 कमसिन भाई मौत की तस्वीर बना दिए गए और कोई कुछ न कर सका। हंसते मुस्कुराते बच्चे जब अचानक ही नजरों से ओझल हो गए, सोचिए तो सही कि उन अहले खाना का अहवाल क्या होगा। यही मुकम्मल रुदात क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 20 अक्टूबर 2019 न्यू कराची पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला वस्ती कराची। FIR नंबर 310/19, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 364A/34। मुद्दई मोहम्मद इलियास वल्द अब्दुल मजीद की बिप्ता इस इत्तलाई रिपोर्ट का मतन है। नाजरीन, ये है न्यू कराची का इलाका 11D और ये है मकान नंबर 102/8, जहां से ये पूरी दास्तान शुरू हुई। इस घर में इसी तरह हर एक जिंदगी के शब रोज हंसी खुशी बिता रहे हैं और फिर कुछ ही देर बाद इसी घर की जानिब इन 2 अफराद की आमद हुई। और इसके साथ साथ ये बच्चे खेलकूद की खातिर बाहर गली में अपने दोस्तों की जानिब चल दिए। और देखते ही देखते अली रजा और अजान नाम के 2 बच्चे, यानी उम्र 8 और 10 साल, मोटरसाइकिल सवारों के हमराह जाते नजर आए। और इसी तरह ये मोटरसाइकिल इस महल्ले से बाहर की जानिब रवाना हो गई। नाजरीन, लम्हे वक्त के दोराहे पर बहते चले गए और नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया। अहले खाना बच्चों को न पाकर आखिरकार उनकी तलाश और जुस्तजू में लग गए। जब रात तवील होती चली गई और मासूम बच्चे अपने घर न लौटे
तो मजबूरन अहले खाना और महल्ले वाले न्यू कराची पुलिस स्टेशन की जानिब यकजा होने लगे। और नाजरीन, दूसरी जानिब इस घर का अहवाल और कुछ न था। और इसी दरमियान यहां से गुजरती हुई इलाका एसपी की गाड़ी अवाम का इज़्दिहाम देखकर वापस लौटी। यहां मौजूद लोगों से यह मालूम किया जाने लगा कि यहां यकजा होने की वजह क्या है। वो बच्चे ना कल रात से अगवा हो गए हैं, बिल्कुल कुछ मालूमात नहीं है, कोई अता पता नहीं। नहीं, आप आ जाए मेरे ऑफिस में आ जाए, आप साथ आ जाए मेरे ऑफिस में आ जाए। और इसी तरह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सब को लेकर अपने दफ्तर की जानिब आ जाए मेरे ऑफिस में आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने बजे का वाक़या है? ये 7:30-8 बजे का। बुला लें, दूसरों को भी बुला लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, हुआ क्या मामला सारा, क्या क्या था ये? दरअसल हमारे घर से 2 बच्चे लापता हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा करें, एसएचओ साहब को भी बुलवा लें न्यू कराची को, ताकि हम उन्हें हिदायत दे सकें इस बारे में। ये एक सीरियस मामला है, तो इसको ज़रा बुलवा लें। अभी एफआईआर आपकी करवा देते हैं फौरी तौर पे। आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर बैठें आप। हाँ। अच्छा, ये तमाम साहिबान आए, ये बताते हैं कि इनके बच्चे अगवा हो गए। ये मोहल्ले वाले हैं, बच्चों के माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इनकी फौरी तौर पे पहले तो एफआईआर दर्ज करें। आप इन्हें ले जाएं, एफआईआर करने के लिए इनको साथ ले जाएं। तमाम तर हालात और वाकयात की आगाही के बाद फौरी तौर पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पहली इत्तलाई रिपोर्ट के दर्ज करने के अहकामात सादिर कर दिए। इसी तरह बच्चों को तलाश करते करते एक और दिन बीत गया। नाजरीन, इसके बाद जब शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों में पोशीदा होने लगे, तो अचानक ही फैलने वाली एक खबर ने हर एक को हैरान और परेशान कर दिया कि न्यू कराची के कब्रिस्तान की एक बोसीदा कब्र से 2 मासूम बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं, जो बे इंतहा मजरूब दिखाई देती हैं। नाजरीन, बच्चों को तलाश करने वाले पूरे इलाके के लोग इसी कब्रिस्तान की जानिब आते दिखाई दिए। नाजरीन, हर जानिब लोग इसी कब्रिस्तान में फैलते दिखाई दिए। इस मोड़ पर हम ये दुआ जरूर करना चाहते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, हर घर को चैन सुकून सब्र करार अता फरमा, हर एक को बलाए नागहानी से हमेशा महफूज रखना। पुलिस कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती जब तक कि अवाम उसका साथ दे।
मुझे यकीन है कि अवाम और पुलिस जब मिल के काम करते हैं तो हमेशा उसका रिस्पांस अच्छा आता है। ये मुल्ज़मान जो मुख्तलिफ़ कानूनी वारदातें करते हैं उनका थोड़ा टाइम होता है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि जब एक दूसरे के साथ अवाम और पुलिस मिल के इनके ख़िलाफ़ जहाद करेंगे तो यकीनन उसका अच्छा नतीजा आएगा। और मुझे इस केस में भी यकीन है कि ये बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है वो कंपनसेट कर सकें। नाजरीन, 8 और 10 साल की उम्र के दोनों भाइयों के बाबत घर पहुंचने वाली इत्तलात किसी कयामत से कम न थी। आप सोचिए तो सही कि इस उजड़ी हुई माँ का अहवाल और क्या होगा। जी बच्चों को मैंने ही पाला था, मेरे हाथों से परवरिश हुई है बच्चों की। जब मैंने ये खबर सुनी कि मेरे बच्चे अगवा हो गए, मैं फ़ौरन अपने घर, इनके घर पे लौटी, अपनी बच्ची के घर पे आई हूँ। यहाँ के देखा कि सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और इतने घूमते फिरे, इतना तलाश किया बच्चों को, कहीं नहीं मिले वो बच्चे। जब वो बच्चों के मिले तो वो बच्चे ऐसे थे कि कोई देख ना सकता था उन बच्चों को। आप खुदा हर एक को ऐसे मसाइल और मराहिल से हमेशा महफूज रखे। गरीब की औलाद नहीं है, गरीब की माँ के सीने में दिल नहीं है। हर गली में गली के अंदर घरों में सबके वो सन्नाटा हो रहा है, खौफ लग रही है, कोई सुकून नहीं आ रहा। कोई है ना इंसाफ करो कि बच्चे वो भी तुम्हारे होते तो कितने वो कहते हमारे बच्चे गरीब हैं जैसे भी है, आप इंसाफ करो, बच्चों की खातिर कुछ करो। हमारे बच्चे 2 गए। रात को 8 बजे घर से लापता थे, सब जगह दिखवाया करे उन्होंने, खैर बेचारी ने कोई जगह, मेरे बच्चों के साथ में ही खेलते वेलते थे। 6 दिन के बाद में पता चला है ये हो गया। भाई इंसाफ दिलवाना चाहेंगे ना बच्चों को, ऐसे थोड़ी मासूम बच्चे, उन्होंने किसी का क्या कराएगा। हम आपको ये दिखाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 6 दिन के बाद 2 मासूम बच्चों की लाशें एक पुरानी शक जो कब्र हो गई थी, पुरानी कब्र थी बहुत, मेरा ख्याल 1976 की कब्र है वो, जो कब्र टूटी फूटी थी, उस कब्र में से इन दोनों मासूम भाइयों की लाशें बरामद हुई हैं। और जिस घर के ये मासूम बच्चे थे उस घर का अहवाल क्या है आप लोग खुद देख रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, बताइए मुझे। तो मुझे इनकी फांसी चाहिए जो है इसकी जगह, और कुछ चौक के ऊपर जो इनकी सबकी फांसी चाहिए। रोड पे फांसी होनी चाहिए इन लोगों को, शरेआम फांसी होनी चाहिए इन लोगों को। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। तो जैसे उन बच्चों के साथ कराए ना, अल्लाह पाक किसी दुश्मन के बच्चों के साथ ना करे। सर मेरा तो मुतालबा ये है कि चीफ आर्मी स्टाफ से इमरान खान से, सदर वज़ीर आज़म इमरान खान से सबसे गुजारिश ये है कि इनको सज़ा जो चौक पे खड़ा होकर फांसी लगाई जाए। ये बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है मासूमों के साथ, और मेरी जावेद कमर बाजवा साहब से ये दरख्वास्त है, अपील है कि इनके साथ सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी मेरी ये गुजारिश है कि इनको सरेआम फांसी लगना चाहिए ताकि ये इबरत का बाइस बने, आइंदा इस तरीके की कोई हरकत जालिम नहीं कर सके। ये 22 अक्टूबर को जो है ना एक मोहम्मद इलियास साहब जो है ना वो थाने तशरीफ लाए, उन्होंने जो है ना रिपोर्ट कराई थी कि हमारे 2 बच्चे जो है ना वो घर से। एक बात समझ में नहीं आती कि उन मासूम बच्चों से ऐसे क्या कसूर, क्या खताएं सरजद हो गईं कि जिन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अली भाई इंशाल्लाह यह केस आपके हाथ में आ गया, अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस जो है हमारा हल हो जाएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और नाजरीन, इसके बाद हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह उस कब्रिस्तान जा पहुंचे। यानी न्यू कराची का वो कदीमी कब्रिस्तान के जहां से 2 भाइयों की लाशें बरामद हुई। हम ये देखना तयन करना चाहते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ।
और हमारी तफ्तीशी निगाहें उस मंजिल तक जा पहुंची कि जहां से जुर्म के निशान वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। यानी इंतहाई गौर व फिक्र का मकाम यह है कि क्या इन जगहों को रैकी के तौर पर पहले देखा गया? और यकीनन उसके बाद जुर्म का इर्तिकाब हुआ। आखिर इन जराइम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं और होने वाले इस जुर्म का फायदा किसको पहुंचा? यानी बेदर्दी के साथ किसी की जिंदगी छीन लेना और उन्हें मौत से हमकनार कर देना किसी न किसी बहुत बड़ी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। और कौन है वो दरिंदा सिफत लोग के कानून को जिनकी तलाश है? यहाँ से 2 बॉडी पड़ी हुई थी जी। 25 तारीख को असर का टाइम था। तो यहाँ पे हमारे 2 नौजवान यहाँ से गुजरे जो काम करने के लिए यहाँ पे कबर हुए। तो उनको एक महक आई, महक भी ऐसी आई कि बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अभी ये यहाँ पे कैसे आ रही है महक? अभी यहाँ पे हमारा कोई काम भी नहीं हुआ तो इतनी महक आ रही है। चलो एक होती नई तस्वीर जो होती है, बदबू आ रही थी। तो उन्होंने बदबू से देखा है तो यहाँ पे 2 बॉडी पड़ी हुई थी बच्चों की। वो सीधा मेरे पास आए दफ्तर में। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जी आगे बिल्कुल मेन गेट के साथ ही दफ्तर है मेरा। के गेट के साथ? जी सर, वहाँ है दफ्तर है, बड़े गेट के पास। बड़े गेट के पास। तो ये लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मसला है। इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं तमाम देखने वालों माओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, वालिदैन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अतराफ़ में रहने वाले, बसने वाले लोगों पर ज़रूर नज़र रखें, अपने बच्चों की, अपने लोगों की हिफाजत करें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त इंसान दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर ले, इस बारे में आप जान नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह ताला देखते हैं, इसको करते हैं सुबह। इसका भी पुराना रिकॉर्ड चेक करें। यस सर। अब कानून के एहलकारों को जुस्तजू ये थी कि वो नामजद मुल्जिमान कौन हैं। नाजरीन, कानून के एहलकारों के साथ साथ अहल खाना भी मुस्तकिल इसी जुस्तजू में थे कि आखिर वो मुल्जिमान कहाँ रूपोश हो गए कि जो बच्चों को अपने हमराह लेकर मोटरसाइकिल पर रवाना हुए थे। सादा लिबास कानून के एहलकार चप्पे चप्पे पर अपना टारगेट तलाश करते रहे। इस होटल पर भी मुस्तकिल निगरानी जारी थी। कौन किसे कहां से देख रहा है कोई नहीं जानता। और यहां मौजूद इन 2 अफराद पर मुस्तकिल निगरानी जारी थी। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियों का क्यों न मुजाहिरा करें, उन्हें एक न एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर आना होता है। और शायद यहां सब कुछ ऐसा ही जारी था। मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकार कहीं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। नेटवर्क के नाते मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। सैकड़ों लोगों के दरमियान यहां बैठे इन 2 अफराद को हिरासत में लिया जाने लगा। इन
अफराद को अपनी तहवील में लेते ही ये सब न्यू कराची पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 6 दिन तक बच्चों को तलाश करते रहे। 6 दिन बाद हमें इत्तला मिली कि भाई बच्चे जो है ना कब्रिस्तान से लाशें मिली हैं। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे बच्चों का इंसाफ मिल जाएगा। तो अली जरा भाई इंशाल्लाह यह केस आपके हाथ में आ गया। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस जो है हमारा हल हो जाएगा। क्या नाम है तेरा? नफीस हुसैन। तेरे बाप का नाम क्या है? सरार हुसैन। रहता कहाँ पे? 5E। 5E में किधर? ये अपना नॉर्थ कराची सेक्टर 5E। मकान नंबर 6620। कब से रह रहे हो यहाँ पर? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। कौन कौन रहता है घर में? कौन रहता है? आवाज़ नहीं आ रही? जी हम 3 भाई और एक वालिद साहब। अच्छा 3 भाई हैं और एक वालिद साहब है। कोई लेडीज है और कोई घर में और कोई नहीं है? नहीं। तेरी अम्मा कहाँ गई? इंतकाल कर गई। कब हुआ इंतकाल? छोटा था मैं। और बहन? बहन शादीशुदा है। कितनी बहनें इसकी? एक। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी सर 18-19 साल की उम्र है। और ये बच्चों की क्या कहानी है? बच्चों का कहानी है सर, बस पैसे की लालच में हमने ये कर दिया। क्या मतलब पैसे की लालच का? सर बस घर के हालात थोड़े बेहतर नहीं थे, फिर हमने सोचा थोड़ा 1-2 लाख रुपए ले लेके। कौन देता तुमको पैसे? दौरान तफ्तीश इलाका डीएसपी भी आ पहुंचे। मासूम जो इनको बताया मेरे अफसरान को, वो जल्दी से पूरी बता दो कैसे किया तुमने वो। सर वो बच्चे हमने उठाए थे पैसों के लालच में। कितने पैसे मिलते तुमको? थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी ज़रूरत के मुताबिक, 1-2 लाख जो मिल जाता हम उनसे ले लेते। तुझको कैसे पता चला कि उनके पास पैसे हैं वो तुझको दे देंगे? सर जिसके बच्चे होते हैं सर वो तो देगा ही, ये सोच के। मतलब ये पहले भी काम कर चुका है तू? नहीं सर। फिर ये कैसे बोल रहा है कि जिसके बच्चे होते हैं वो पैसे कर दे देता है? सब है आदमी सर जितने होते हैं उसके बाद वो तो देता ही ना। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर? नहीं सर सॉरी। बच्चे कैसे लेके गए थे तुम? बच्चे सर हम बाइक पे लेके गए थे। कहाँ से लिए थे बच्चे? सेक्टर 11D से। तुम्हारा आना जाना था वहाँ पे? जी मेरी पप्पो के घर। और कौन था तुम्हारे साथ? मेरा भाई और मैं। कहाँ लेके गए बच्चों को फिर? कब्रिस्तान। तुमने बच्चों को इलाके से उठाया और सीधा कब्रिस्तान लेके पहुंचे हो तुम? जी। फिर बच्चों को उठा के कहाँ ले गए? बच्चों को उठा के सर घर लाया था मैं। ये बातें घुमा घुमा के मत करो, सीधी सीधी बात बताओ। क्या हुआ था फिर घर ले जाने के बाद? सर घर गया हूँ मैं, घर से मैंने छुरी उठाई है, छुरी जेब में रख के। कैसी छुरी थी? छोटी छुरी थी। बच्चे साथ थे? बच्चे साथ थे। और कौन सा साथ? साथ भाई था। तो तुमने ये प्लानिंग कब की? प्लानिंग सर उसी वक्त हुई थी। एकदम से प्लानिंग हुई, छुरी तुम्हारे पास थी? छुरी सर घर की होती है जो होती है वैसी। क्या वजह क्या थी? क्या रंजिश थी तुम्हारी? क्या दुश्मनी थी उनसे? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई ऐसी रंजिश थी। क्या मतलब रंजिश नहीं थी? अभी ये भाई वाली कहानी किस क्या सुना रहा था? पहुंच के क्या किया तुमने? सर उनको कब्रिस्तान लेके गए। लोग थे वहाँ पे? नहीं। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? हाँ अंधेरा हो रहा था। टाइम क्या था? 8-8:30 का। ये मेरे अफसरान बता रहे हैं कि तुमने बच्चों का इसलिए बताया कि अगवा किया है कि उनसे पैसे ले लेंगे उसके वालिद वगैरह से, और तुमने फ़ोन भी नहीं किया, ठीक है, और तुम उनको सीधे कब्रिस्तान ले गए। क्या नीयत थी तुम्हारी? बता आगे बता, क्या नीयत थी? खामोश क्यों होता है? सर हम पैसे ही लेने चाहते थे उनसे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो पैसों की डिमांड हम कर नहीं सकते थे उनसे। अच्छा फिर? तो बच्चे रखने की हमारे पास जगह नहीं थी। जा मनहूस आदमी, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चों की रखने की जगह नहीं थी तो तूने बच्चों के साथ क्या किया? जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। क्या किया ये बताओ। सर एक एक करके उनका गला काट दिया। गला काट दिया? तुझे शर्म नहीं आई? नाजरीन जरा अंदाजा तो कीजिए कि इन जालिम जाबिर लोगों ने कैसे कैसे प्लान तरतीब दिए। वहशत और बर्बरियत की इंतहा यह है कि ये दोनों कराबतदार थे उन मासूम बच्चों के। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर माओ के कलेजों को छलनी कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन लोग हैं और इस मुआशरे में क्यों परवान चढ़े। तेरी माँ है? नहीं। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती, वो भी दामन फैला के तुझे बददुआएं दे रही होती। तूने माँ की गोद उजाड़ी है। औलादें सबकी बराबर होती है इस दुनिया में। इन्वेस्टिगेशन एक पेचीदा अमल है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है।
इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए और मुल्ज़मान कितने भी मकार थे या चालाक थे, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। क्या नाम है तेरा? रफ़ीक हुसैन। रफ़ीक हुसैन, ये क्या किया है? सर मैंने नहीं किया, ये मेरे भाई ने करा है और मैं इसको मना कर रहा था। तू साथ साथ था उसके? नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इसने घर से छुरी उठाई, मुझे पता भी नहीं था कि जेब में रख के लाया होगा ये छुरी। झूठ क्यों बोलता है? बच्चे दबा के तू खड़ा हुआ था, घर से छुरी उसने उठाई है। मैंने सिर्फ पैसों के लिए 1-1.5 लाख रुपए मैंने बोला था, लेके वापसी इनको बच्चों को हम छोड़ देंगे। तूने इलियास के बच्चे उठा उससे पैसे मांगे थे क्या? नहीं। तुम उनको डायरेक्ट लेके कब्रिस्तान गए? जी। ये प्लानिंग कहाँ पे की तुमने? सर कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि वहाँ पे जाके जो है इससे पैसों की डिमांड करेंगे और बच्चों को वापसी छोड़ देंगे। लेकिन छोटा वाला जो है उसने जेब में कब छुरी रखी, लेकर आया। जब ये एक बच्चे को लेके गया, जब उसने इसको ज़िबा करा। इतनी आसानी से बता रहे हो? मुझे एक बात बता, जब तुम निकले थे ये प्लानिंग थी ना कि बच्चों को उठाना है? सिर्फ पैसे लेने के लिए प्लानिंग थी। जब तुम घर से निकले थे इरादा तो यही था कि उनको उठाना है। जब तुम अपनी भावज के घर गए थे तो एक आदमी बाहर खड़ा था, ये छोटा वाला बाहर खड़ा था। जी। इरादा यही था अगवा करने का। ये तो भावज को बातों में वो करने गया था, एंगेज करने के लिए गया था, और दूसरा बच्चा लेके चला गया, ऐसे ही हुआ था? नहीं सर। फिर? सर वो बच्चों को लेके बाहर था, मुझे इसका इल्म नहीं था। घुमा घुमा के बातें मत करो। तुम जब घर से निकले हो जी, तुम यहाँ आए हो और अभी तुम कह रहे हो कि हमने पैसे मांगने थे उससे जी, तो तुम्हारी प्लानिंग तो हो चुकी थी पहले जी। तो तुम बच्चों को लेके के पैसे मांगे थे तुमने? नहीं। और तुम यहाँ से लेके कहाँ गए उनको? डायरेक्ट कब्रिस्तान लेके गए थे। तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें तो सीधे जाके बच्चों को काटना था। पैसे कैसे मांगते? तुम्हें पता था उस दिन चैलूम का दिन और नेटवर्क बंद है सारे। उस दिन नेटवर्क भी बंद थे और तुम्हें मालूम भी था। तुम बता ये रहे हो कि हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन तुमने बच्चों को लिया, 15-20 मिनट में तुम कब्रिस्तान पहुंच गए, उसके बाद तुमने ज़िबा कर दिया। क्या दुश्मनी थी बच्चों से? सर सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। पहले कितने बच्चे उठाए तुमने? जिंदगी में पहली दफ़ा ये नादानी करी सर। ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम लोग इतने परफेक्ट काम कर रहे हो टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल, और तुमने जिंदगी में पहली मरतबा ये किया। झूठ क्यों बोलता है? पहले किस गैंग के साथ काम किया और कितने तवान वसूल किया, कितने पैसे वसूल किए अब तक लोगों के बच्चे अगवा करके? सर कुछ भी नहीं करा हमने उससे पहले। तुमने 2 बच्चे काट दिए, तुम्हारे चेहरे पे कोई लकीर नहीं है, परेशानी नहीं है तुम्हें बिल्कुल? पहले बच्चे को जब काटा नहीं, तुमने काटा था या तुम्हारे भाई ने? दोनों बच्चे इसी ने काटे थे। बच्चों ने मुजाहिमत की थी कोई? सर नहीं, मैं बाहर खड़ा हुआ था और इस अकेला लेके गया था। दोनों बच्चों को लेके गया था? नहीं। तो तुम कौन से बच्चे के साथ थे? छोटे वाले के साथ। तो तुम्हारी प्लानिंग है? नहीं सर। तुम्हारी पक्की प्लानिंग है इसमें? तू झूठ क्यों बोल रहा है? सही सही बता जल्दी से। सही में सच सच बता रहा हूँ सर। आप एक बच्चे को मतलब तुमने पकड़ के रखा, छोटा एक को ले गया? पकड़ के नहीं रखा था। फिर क्या किया? 2 बच्चे एक साथ ले गया था वो? हम कानून बनाने वाले इदारों और ख़ास तौर से अदालतों से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम पेशा नासिर के इकरार जुर्म के बाद इनके लिए ऐसी सजाओं का इंतखाब होना चाहिए कि ये ज़माने के लिए इबरत का निशान बन जाएं, ताकि माओ बहनों बेटियों को चैन और सुकून सब्र करार हासिल हो सके। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि 2 भाई किस तरह जिंदगी से मौत का सफर तय कर गए, और वो भी अपने ही क़राबतदारों के हाथों। एक बात समझ में नहीं आती कि इस माशरे में इंसान किस पर यकीन और किस पर भरोसा करे। आप सोचिए तो सही कि उन वालिदैन का, उस अहले खाना का अहवाल क्या होगा कि जिनकी हंसती मुस्कुराती औलादें उनके सामने घर से बाहर गईं और उसके बाद उनके जनाजे घर में लौटे। हम इस मोड़ पर यह दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हर एक को ऐसे हर बलाए नागहानी से हमेशा महफूज रखे। कि नाजरीन, ऐसे दुख इंसानों के लिए जिंदगी भर का रोग बनकर रह जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। CMW
@ARYnews.tv या हमसे फेसबुक पर रबता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा CMW@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।